क्या उनके लिए इतना समाज बुरा हो जाएगा कि जो सोशल डिस्टेंसिंग का सामना हम 5000 सालों से कर रही थी, वो आज सोशल डिस्टेंसिंग लोगों को समझ में आ रहा है। हमारी ज़िंदगी के लिए तो ये मौत के लिए और भूखमरी के करीब लेके जा रहा है। राशन पानी भी नहीं है, घर में खाने के लिए व्यवस्था नहीं है, कुछ भी घर किराया भी नहीं जुट रहा है। जजमान कुल लोग के घर में जाएंगे, सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं है। सरकार के तरफ से कोई सुविधा नहीं, कुछ नहीं, राशन नहीं, पानी कुछ नहीं। नमस्कार, फर्स्ट पेज झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आर्यन आनंद। कई तरीके के परेशानियां जो है लॉकडाउन में निकल कर आई है। कई तरीके के लोगों की बात की गई, मज़दूरों को लाया गया, गरीबों पर राजनीति के जो सुर हैं वो छेड़े गए। लेकिन अब जब परिस्थितियां बदल रही हैं, थोड़ी बहुत रियायतें दी जा रही हैं, ऐसे में जानना बेहद ज़रूरी है उन लोगों के लिए जिनका इस समाज में एक अहम रोल है। खैर, इस अहम रोल को कोई याद नहीं रखता। बात कर रहे हैं हम ट्रांसजेंडर की। भारत में कुल ट्रांसजेंडर की जो आबादी है तकरीबन 5 लाख की है और बिहार में इस आबादी का आंकड़ा 40,000 से ज़्यादा का है। जहाँ एक तरफ अनाज की दिक्कत है, रोज़गार की दिक्कत है, ऐसे में इनके समाज से जानना बेहद ज़रूरी है कि इस लॉकडाउन में जहाँ एक तरफ सरकार और समाज इन्हें नकार देता है, उसके बाद किस तरीके की परेशानियाँ इनके ज़िंदगी में हैं, इस पर चर्चा करना बेहद ज़रूरी है। कुछ लोग हैं हमारे साथ जिन्हें ट्रांसजेंडर कहा जाता है। अहम ज़िंदगी इनकी भी है, लेकिन इनके लिए सरकारों ने क्या किया है ये जानना बेहद ज़रूरी है। अपने समाज के लिए हर वक्त आप खड़ी रहती हैं, अपने समाज के लिए आवाज़ बनती हैं। आज ऐसे परिस्थिति में कितना दर्द है? मैं अपने समुदाय के लिए लगातार खड़ा होने का प्रयास करती हूँ कि हमारे समुदाय की मुश्किलें दूर हों। आज जो मुश्किल खड़ी है, इतनी बड़ी महामारी है और सरकार करोड़ों लोगों को लाभ पहुंचा चुकी है। क्या हमारे समुदाय के 1000 की संख्या में लोग हैं, क्या उनको नहीं इस तरीके से जीवन जीने के लिए रास्ता निकाल सकती है? मैं लगातार इस पे बात उठा रही हूँ कि कैसे सोसाइटी भी अवेयर होगी और लोग अवेयर होंगे। चुनाव में आपके समुदाय को लोग याद करते हैं, चुनाव के बाद भूल जाते हैं। कई वादे आपके लिए किए जाते हैं, नौकरी देने की बात की जाती है, लेकिन सब गोल हो जाता है। चुनाव के वादों की क्या बात करें, क्योंकि वादे तो वादे होते हैं। हमें तो ज़मीन पे काम दिखना चाहिए। हमारी कम्युनिटी के लिए क्या रास्ता निकल सकता है, वो चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार। हमारे साथियों के पास, बहुत सारे साथियों के पास ना ही तो आधार कार्ड है, ना ही तो वोटर कार्ड है, ना ही तो कोई ऐसे कार्ड हैं। राशन कार्ड को आधार बनाया गया। क्या ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को इन नियमों से छूट दे करके, कोई पैकेज निर्धारित करके उन्हें इस तरीके से रास्ता निकाल जाता जिससे हमारी कम्युनिटी के लिए मुश्किलें सॉल्व होती? मैं सरकार के बहुत सारे पदाधिकारी, माननीय मंत्री महोदय से भी संपर्क की। उन्होंने कहा कि हम इस पे काम करेंगे, लेकिन उन्होंने इस पे अभी तक तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। मैं उन लोगों से निवेदन करूंगी कि हमारी मुश्किलों को समझें। हमारी संख्या ज़्यादा नहीं है। आपके आसपास में जो आप हज़ारों को सपोर्ट करते हैं, उन जगहों पे कोई 2 होगा, कोई 4 होगा या 20 या 25 होंगे, इससे ज़्यादा की संख्या नहीं होगी। क्या उनके लिए इतना समाज बुरा हो जाएगा कि जो सोशल डिस्टेंसिंग का सामना हम 5000 सालों से कर रही थी, वो आज सोशल डिस्टेंसिंग लोगों को समझ में आ रहा है। हमारी ज़िंदगी के लिए तो ये मौत के लिए और भूखमरी के करीब लेके जा रहा है। बहुत ही मुश्किल का समय है। लोगों को सोचना होगा, समाज को सोचना होगा कि कैसे बदलाव हो सकती है, क्योंकि बहुत से समाज के सहयोगी सदस्यों ने हमें कुछ राशन देने का प्रयास किया और सहयोग किया, लेकिन क्या सरकारें इतनी निर्दयी हो जाएंगी जो अपने लोगों को नहीं सोच पाएंगी? मैं मानती हूँ, मैं पटना में हूँ, कुछ सहयोग के लिए रास्ते निकाल लेती हूँ, लेकिन क्या किशनगंज में, क्या बेतिया में, क्या मोतिहारी में, क्या मधुबनी में या सुदूर राज्य के जगहों पर अगर सरकार नहीं खड़ी होगी तो एक संस्थान, एक व्यक्ति ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है जिससे उनके जीवन में मुश्किलें दूर हों। बहुत बड़ी समस्या है भारत में, विश्व में। आप लोगों की दुआ काम आती है, क्या दुआ करते हैं? मैं तो ज़्यादा इस संस्कृतियों के ये में नहीं जाती हूँ, पद्धतियों में, लेकिन जो संस्कृतियों के पद्धतियों का पालन करते हैं, हज़ारों साल से पालन कर रहे हैं, वो लगातार दुआ कर रहे हैं कि ये जो महामारी है
ये चली जाए, क्योंकि महामारी के नाते वो भूखमरी के शिकार की तरफ बढ़ रहे हैं। तो महामारी ये जीवन के लिए सभी के लिए मुश्किल है, लेकिन हमारे लिए तो एक ख़ास मुश्किल बनकर के आया कि ये जीवन पे आन पड़ी है। लॉकडाउन हो गया, आने जाने पर रोक लग गई, कितना परेशानी हो रहा है? बहुत परेशानी है, आने जाने में भी कोई चीज़ की सुविधा नहीं है, राशन पानी भी नहीं है, घर में खाने के लिए व्यवस्था नहीं है, कुछ भी घर किराया भी नहीं जुट रहा है। समाज एक्सेप्ट नहीं करता है, सरकार आप लोगों का ध्यान नहीं देती है, राशन कार्ड का दिक्कत है। राशन कार्ड भी दिक्कत है, कोई चीज़ राशन कार्ड भी नहीं है हमारे पास। कैसे ज़िंदगी चल रहा है? कैसे ज़िंदगी कैसे तो चलाइए रहे हैं, इंसान तो है ना, तो वही खा रहे हैं अभी। इंसान कैसे चल रहा है? जो मांग चांग के रखे थे वही में अभी हम लोग खा पी रहे हैं। अब देखे हैं आज कल से देखे कि एक दुकान खुला है, तो हम लोग भी सोचे हैं कि अब बाहर निकलेंगे, किस जजमान कुल लोग के घर में जाएंगे। सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं है, सरकार के तरफ से कोई सुविधा नहीं, कुछ नहीं, राशन नहीं, पानी कुछ नहीं, हम लोग को कुछ नहीं मिला। आप लोगों का आधार कार्ड है? आधार कार्ड है, वोट भी देते हैं, सब कुछ देते हैं, तब पर भी नहीं। राशन कार्ड मिला था, 2 बार राशन मिला, मगर नाम काट दिया कह कि अब नहीं, ये कार्ड पर नहीं मिलेगा, नहीं कुछ मिला। तकर बाद कुछ नहीं। वोट के समय खाली याद करते हैं। हाँ, वोट जब लेने के टाइम तो कहता कि वोट दो, ये चीज़ देंगे, तो तेरे लोग को भी देखेंगे। तकर बाद कभी नहीं आता पूछने के लिए भी कि कैसे आप लोग मरते हैं कि जीते, कुछ भी नहीं। गए भी थे तो तकर बाद भी नहीं, हम लोग को कहा कि नहीं, आप लोग को जब ऊपर से ऑर्डर होगा तो हम राशन पानी देंगे। आपके समाज में बहुत कम लोग हैं, 100 में से 101वां व्यक्ति है जिसको नौकरी मिलती है। नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, आना जाना नहीं है, नहीं लगता मौत नज़दीक आ जा रही है इस जो चल रहा है माहौल? तो ये माहौल तो चल रहा है 2 महीना से, ऐसे ही हम लोग परेशान हैं, कोई चीज़ का सुविधा भी नहीं है, जो भी था सब खत्म हो गया, चावल भी नहीं घर में। बहुत मुश्किल से आप लोगों को रेंट पर मकान मिलता है। हाँ, किराया हाली देने के लिए भी नहीं चाहता है, घर मालिक हाली हम लोग के देने के लिए भी नहीं। अच्छा मकान खोजते हैं कि हम लोग खोजते हैं कि बढ़िया फैसिलिटी वाला मकान दे, तो हम लोग को मकान भी नहीं देता है। हाँ, तुरंत हम लोग 1 रुपया ज़्यादा भी, जहाँ दोसर पब्लिक का 2000 तो हम लोग का कहेगा 5000, तब 5000 भी देने के लिए तैयार होते हैं, तो हम लोग को नहीं देता है किराया। अब इस मकान में आप हैं, पैसा नहीं है, बड़ी मुश्किल से ये जगह मिली है रहने के लिए, दिक्कत कितना है? बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग हैं 6-7 आदमी हैं, और बगल में भी है 8-10 आदमी हैं, सब मिला के सब अगल बगल में सब है रूम। हाँ, 25। अल्पसंख्यक का बात किया जाता है, जिनकी संख्या कम हो। पूरे भारत में आप लोगों की संख्या 5 लाख के आसपास है, बिहार में आप लोग 40-41 हज़ार है। 40-41 हज़ार एक दो गिना जाए तो कम होता है, लेकिन एक जगह अगर 40 हज़ार खड़े हो तो बहुत बड़ा संख्या है। ऐसे में 40 हज़ारों का लिए जो ज़िंदगी है वो कैसे है? सबको अभी प्रॉब्लम है, जितना किन्नर है इस टाइम पर सबको प्रॉब्लम है, जितना भारत में किन्नर है सबको प्रॉब्लम है। सब घर में बैठ कर के जो मांग करके जो 2 पैसा रखा है, राशन वाला भी नहीं करता, कितना उधार देगा। जो रखे थे हम लोग तो इतना लॉकडाउन के हम लोग को मालूम नहीं था, हम लोग को भी खिचड़ी बांट दिए, पूरी सब्जी बांट दिए। अब हम लोग को पता चलता है कि हम लोग काम आके कोई देखता है कि गेट पर भी खड़ा नहीं होने देता है, ऐसा संभव आ गया है। कोई बात भी नहीं करता है कि कुछ मांग लेगा तो आखिर गेट भी नहीं खोलता। आप लोगों को पहले ही अछूत जैसा लोग करते थे, इस महामारी में और कई सामान्य लोग को भी अछूत बनाया गया। ऐसे में क्या लगता है कि सरकार अब नहीं करेगी तो सरकार पे गुस्सा आएगा? बहुत गुस्सा आएगा जब इस टाइम में नहीं करेगा मोदी जी, जब इस टाइम में नहीं हम लोग का साथ देगा तो किस टाइम में साथ देगा? अभी मजबूरी में नहीं साथ देगा तो किस टाइम में साथ देगा? वोट लेने के लिए धूपा में उतना दूर तक जाते हैं, बवाने के लिए वोट दे करके आते हैं। गर्मी रहे चाहे रौदा रहे चाहे बर्दाश्त रहे, कुछ भी रहे, करके वोट दे के आते हैं कि नहीं देते हैं? हम इंसान नहीं हैं? हम भी तो इंसान हैं। समाज ठुकरा दे रहा है, सरकार ठुकरा दे रहा है, गुस्सा आता है? गुस्सा नहीं आएगा, हम भी तो इंसान ही ना है। कहा जाता है कि आप लोगों की दुआ हर किसी को लगती है, इस बड़े आपदा में दुआ देती हैं लोगों को? तो दुआ देते हैं नहीं है, हम लोग दुआ मांगते हैं कि मालिक माता रानी करे कि मेरे जजमान का ये दुख जहाँ का था तहीं चल जाए, दुख दलित जहाँ का था तहीं चल जाए, मेरा जजमान जी है, तो उससे हम 2 पैसा मांग करके अपना पेट पालेंगे।
अभी भी उठ सुट के हम लोग नहा धो करके हम लोग दुआ मांगते हैं कि जो मुस्लिम है कि वो भी रोज़ा रखता है कि वो मेरे दुख दलिदर चल जाए, मेरा जजमान जिए, जजमान के बच्चे जिए, औलाद बच्चा होए कि मेरा लोग करने के बार है और खुशी प्यार से हम लोग का दे। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।